हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर का एग्जाम जून के महीने में शुरू हो जाएगा, तो तुम्हारे पास में बहुत ही कम टाइम बचा है। इस टाइम का सदुपयोग करें और मेरे भाई जिनका भी सपना है आर्मी में जाने का, वो मेरे भाई इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो क्लास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। आ जाओ, पहला सवाल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? सभी बच्चे बताओ भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर मेरे भाई महाराष्ट्र। तो सवाल का राइट आंसर होगा आपका बिहार। मैं बिहार के बारे में बात करूं तो आप लोगों से छठ पूजा के बारे में एग्जाम में आ सकता है कि छठ पूजा का त्यौहार कहां पर मनाते हैं? बिहार में। छठ पूजा का त्यौहार मेरे भाई भगवान सूर्य की पूजा इसमें की जाती है। किसकी भाई? भगवान सूर्य की। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई, जोगिया लोक नृत्य कहां का है? आप बोलोगे बिहार का। मैं तुमसे बात करूं धोबिया लोक नृत्य कहां का है? आप बोलोगे बिहार का। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई कि सोहर खिलौना कहां का है? सर सोहर खिलौना कहां का है? ये भी मेरे भाई आपके बिहार का। तो ये सारी बातें जो हैं एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला सवाल देखो भाई, अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में। तो मेरे भाई भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? आप बोलोगे नीति निर्देशक सिद्धांत में। भाई ये नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, तत्व हैं, इनको मेरे भाई हमने कहाँ से लिया है? सर आयरलैंड के संविधान से इनको लिया है। कहाँ से भाई? आयरलैंड के संविधान से। मैं बात करूं मेरे भाई अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में क्या मिलेंगे आपको? सर अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व मिलेंगे। और भाग नंबर किस में मिलेंगे? भाग नंबर 4A में आपको नीति निर्देशक सिद्धांत मिलेंगे। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। अगला सवाल आपके सामने, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो भीमबेटका के बारे में बात हो रही है, ये मेरे भाई आपके किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मेरे भाई आपका बिहार। तो भीमबेटका मेरे भाई कहाँ पर है? आप बोलोगे आपके मध्य प्रदेश में। सर इसी मध्य प्रदेश में आपके खजुराहो के मंदिर हैं। कौन से मेरे भाई? खजुराहो के मंदिर मेरे भाई कहाँ पर है? सर ये मंदिर भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा मैं मध्य प्रदेश की बात करूं मेरे भाई, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आपसे रीना नृत्य के बारे में आ सकता है। इसके अलावा मेरे भाई बिल्मा नृत्य के बारे में आ सकता है। इसके अलावा मेरे भाई भगोरिया नृत्य के बारे में आ सकता है। ठीक है भाई, रीना, बिल्मा, भगोरिया, ये लोक नृत्य मेरे भाई कहाँ के? आपके मध्य प्रदेश के। इसके अलावा सांची का स्तूप मेरे भाई कहाँ पर है? सर सांची का स्तूप भी मेरे भाई आपके मध्य प्रदेश में है, जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसने मेरे भाई? सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नसीरी की रचना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नसीरी की रचना किसने की? मिनास उस सिराज ने, अमीर खुसरो, हसन निजामी, जियाउद्दीन बर्नी। तो मेरे भाई तबाकत ए नसीरी की जो रचना है वो किसने की थी? आप बोलोगे मिनाज उज सिराज ने। ठीक है भाई, मिनाज उस सिराज ने इसकी रचना की थी। अमीर खुसरो मेरे भाई इसने सितार का आविष्कार किया था। सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। इसके अलावा मेरे भाई तबला से भी किसका संबंध आता है? आपके अमीर खुसरो का। सितार कौन बजाता है? ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई बुधादित्य मुखर्जी क्या बजाते हैं? सर बुधादित्य मुखर्जी मेरे भाई आपके सितार बजाते हैं, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि मेरे भाई आगे जब आप रिवीजन करो एग्जाम से पहले तो आपको ये काम आ जाए। ठीक है भाई, आ जाओ। अगला सवाल है मेरे भाई, 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो मेरे भाई आपसे पूछा कि वोल्टेज कितनी है? 18,
धारा का मान यानी कि एम्पियर कितना है मेरे भाई आपका 3, तो बल्ब का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना हो, ठीक है मेरे भाई। तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है भाई, V बराबर में आई आर। यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा V अपॉन में I। V का मान कितना है 18, I का मान कितना है मेरे भाई 3, 3 से काटेंगे 6 ओम। तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया मेरे भाई 6 ओम, उन सभी का सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो 6 ओम आंसर देने वालों के मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935, रोलेट एक्ट 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1912। तो मेरे भाई वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1909 को। मेरे भाई 1909 को जाना जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से। किसके नाम से मेरे भाई? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है, याद होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था, ठीक है भाई, म्यांमार को भारत से अलग किया। ठीक है भाई, म्यांमार को अलग किया था मेरे भाई किससे? भारत से। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो देखो भारत सरकार अधिनियम 1935 म्यांमार को भारत से अलग किया, रोलेट एक्ट 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और भाई मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किसको जानते हैं? 1909 के अधिनियम को जाना जाता है। एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आ जाओ भाई अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? सभी बच्चे बताओ भाई, किसका गठन जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद नंबर 280 के तहत आपका किया गया है? ये क्वेश्चन भाई एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। महाधिवक्ता, या फिर मेरे भाई आपके, ठीक है भाई, ठीक है, या फिर आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, या फिर मेरे भाई आपके वित्त आयोग, या फिर मेरे भाई आपका, ठीक है मेरे भाई, या फिर आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो मेरे भाई देखो बात हो रही है भाई किसका गठन भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 के तहत करते हैं मेरे भाई? तो सर वित्त आयोग। ठीक है भाई, महाधिवक्ता मेरे भाई आपके किस अनुच्छेद में है? क्योंकि भाई महाधिवक्ता अनुच्छेद एग्जाम में आ सकता है, ठीक है भाई। तो महाधिवक्ता मेरे भाई अनुच्छेद नंबर 165 में है, ठीक है भाई, महाधिवक्ता अनुच्छेद नंबर 165 में है। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC, ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना भाई, इसको शॉर्ट में बोला जाता है मेरे भाई आपका CVC। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? आप बोलोगे सर इसकी स्थापना तो आपके 1964 में हुई थी। ठीक है भाई, कब हुई थी इसकी स्थापना मेरे भाई? आप बोलोगे सर इसकी स्थापना आपके 1964 में हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आ जाओ भाई अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो मेरे भाई रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का भाई देखो रक्तस्राव को कौन रोकता है भाई? रक्त का थक्का। अब रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं जब किस विटामिन की कमी हो जाएगी? विटामिन K की कमी हो जाएगी। विटामिन A की कमी से मेरे भाई आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन D की कमी से मेरे भाई आपका, इसको मेरे भाई ठीक है सूखा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई आपका? स्कर्वी लिख लो आप, ठीक है भाई, क्या बोल लो आप? स्कर्वी लिख लो। और विटामिन E की कमी से मेरे भाई आपका बांझपन का रोग होता है। कौन सा मेरे भाई आपका? बांझपन का रोग होता है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। आ जाओ भाई, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? अब देखो भाई पूंजीगत व्यय क्या होता है? तुम्हारे पास में मान लो आज घर है तो ये तुम्हारी पूंजी तो है। तुम्हारे पास में मान लो आज ठीक है भाई आभूषण रखे हुए हैं तुम्हारे पास में, ठीक है भाई गहने रखे हुए हैं, ठीक है भाई गहने रखे हुए हैं, तो वो पूंजी तो है तुम्हारी। तुम्हारे घर में मान लो आज 4 भैंस है तो वो तुम्हारी पूंजी तो है। तो मेरे भाई पूंजीगत व्यय क्या होता है? जैसे कि स्कूल की इमारत का निर्माण, मैं किसी भवन का निर्माण करवा दूं, पूंजीगत व्यय ही तो है मेरे भाई। मैं किसी को पेंशन दे रहा हूँ, इससे मैं वापस थोड़ी कमा पाऊंगा। स्कूल की इमारत का निर्माण करवाया, ये मुझे वापस कमा के देगी, ठीक है भाई। स्कूल मैंने अगर बनवा ली तो स्कूल मुझे फ्यूचर में कमा के देगी भाई स्कूल, तो ठीक है भाई। लेकिन मैं अगर किसी को पेंशन दे रहा हूँ वो क्या कमा के देगा? मुझे नहीं देगा, ठीक है भाई। तो स्कूल की इमारत का निर्माण मेरे भाई किस में आता है? पूंजीगत व्यय में। अगला सवाल है मेरे भाई, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था?
भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का जो गठन है वो कब किया गया था? आप बोलोगे सर ये तो 1950 में हुआ था। इसी 1950 में और क्या हुआ था? भारत का संविधान क्या हुआ था मेरे भाई? आपका लागू हुआ था 1950 में। इसी 1950 से मेरे भाई आपके योजना आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी मेरे भाई? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। आ जाओ भाई अगला सवाल। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मेरे भाई समचतुर्भुज के विकर्ण है 7.5 सेंटीमीटर का और दूसरा है 12 सेंटीमीटर का, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो भाई क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है? तो मेरे भाई 1/2 या फिर ऐसे कर लो मेरे भाई विकर्णों का गुणनफल। ठीक है भाई, इसको ऐसे कर लीजिए आप, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है भाई, विकर्णों का गुणनफल बटे में मेरे भाई आपका क्या? 2। तो विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण है 7.5 का और दूसरा है मेरे भाई आपके 12 का, इसके बटे में 2 करेंगे तो 2 से काटेंगे 6 बार, 7.5 को 6 से गुणा करूंगा, 6 पंजो 30, 7 छिंग 42 और 3 45, यानी 45 पॉइंट में 0 यानी कि 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटे में 2। एक विकर्ण है 7.5 का, एक विकर्ण है 12 का, तो इनको गुणा करो और 2 का भाग दे दो, 45 आंसर आ जाएगा। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 10,648 का घनमूल क्या होगा? 10,648 का घनमूल मेरे भाई आपका क्या होगा? सभी बच्चों को बताना है। तो मेरे भाई देखो, एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसको ऐसे कर लो भाई। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि भाई आप इसको इस विधि से कर लो कि मेरे भाई 2 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 24 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 2 दूना 4, 2 छिका 12, 2 छिका 12, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे 13 बार जाएगा, 3 और 1 बार जाएगा, फिर मेरे भाई 11 का भाग जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है भाई, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर मेरे भाई 11 का देंगे 11 बार जाएगा, फिर 11 का देंगे 1 बार जाएगा। तो मेरे भाई घनमूल है मतलब 3 3 के जोड़े बनेंगे, तो इसका 3 बना है तो यहाँ से 2 ले लो, इसका 3 का बना है तो यहाँ पर 11, तो 11 दूना मेरे भाई कितना होता है? 22। तो एक तरीका तो ये है कि भाई इस तरीके से आप इसको करो गुणनखंड विधि से और मेरे भाई 22 ले लो। एक मेरे भाई आप तुक्का मार सकते हो। तुक्का कैसे? फॉर एग्जाम्पल भाई देखो 20 का निकालना बहुत आसान हो जाए, 20 गुणा 20 गुणा 20, इसको तो हम आसानी से गुणा कर सकते, 2 दूने 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8000 आता है। ठीक है भाई, कितना आता है मेरे भाई? 8000, और ये है 10,000, यानी कि 20 के आसपास का ही कोई होगा जो इसका गुणनखंड बनेगा। ठीक है भाई, कोई मतलब 20 के आसपास का ही हो जाए इसका घनमूल बनेगा, तो 22 है मेरे भाई। ठीक है, 20 के आसपास में 22 ही आता है, इसका मतलब ये तुम्हारा आंसर। ठीक है भाई, तो ये तुक्का विधि है। तुक्का तो खैर क्या ही है, अंदाजा लगाए। ठीक है भाई, तो कभी हो सकता है तुम्हारे गलत भी हो जाए, बाकी तो आप ये विधि कर सकते हो, ये तो बहुत आसान है। ठीक है भाई, ये तो बचपन में हमको पढ़ा दी जाती है। अरुण एक सेल से स्केट का एक जोड़ा खरीदता है जहां 20% की छूट दी थी, वह 1600 रुपये का भुगतान करता है, अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो भाई देखो कितना प्यारा सवाल है। ठीक है भाई, कितना प्यारा सवाल है कि भाई 20% की छूट दी और तब जाकर उसने कितने का भुगतान किया? 1600 रुपये का। क्या मजा नहीं आ रहा मेरे भाई? मजा आया सर। 20% की छूट देने के बाद में भी 1600 रुपये दे रहा है धनी। तो भाई दुनिया में हर एक चीज होती है 100%। अब 100% में से क्या हुआ? 20 की तो छूट दे दी, मतलब मेरे भाई जो भी तुम्हारी चीज थी एक्स, उसका मेरे भाई 80% उसने दिया होगा। अरे भाई 20% की तो छूट दे दा, 80% दिया होगा। 80% मतलब 80/100, और ये किसके बराबर है मेरे भाई? 1600 के बराबर है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो 20 गुणा में 100 करेंगे, 2000 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। आ जाओ भाई अगला सवाल। निम्न अनुपात को प्रतिशत में बदलें। निम्न अनुपात को प्रतिशत में बदलें, इसको मेरे भाई प्रतिशत में बदला है 2/3 को। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या है? 2 अनुपात 3 है, 2 अनुपात 3 का मतलब है 2/3। प्रतिशत में बदलने के 100 से गुणा करते हैं तो 200/3 तुम्हारा हो जाएगा। 200 में 3 का भाग दूंगा, 66 सही 2/3 आएगा। सीधी सी बात है भाई। अरे 2 अनुपात, अनुपात का मतलब बटाई तो होता है, 2 अनुपात 3 मतलब 2/3।
प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, 200 बटे में 3, 200 में 100 का 3 का भाग दूंगा, 66 सही 2/3 आंसर आ जाएगा। आ जाओ भाई, एक वर्ग का किनारा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। एक वर्ग का किनारा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। तो मेरे भाई वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा में भुजा। क्या होता है भाई, 4 गुणा में भुजा। और ये किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो 4 का भाग दे तो 4 पंजो 20। तो भुजा का मान आ गया मेरे भाई 5। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया 5 मीटर उनके तो मजे हैं, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। हल करें मेरे भाई, इसको हल करना है मेरे भाई। तो देखो, -3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आंसर आएगा, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आंसर आएगा। 25 नाम का होता है मेरे भाई 225। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उन सभी का सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। आ जाइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक भरा हुआ ट्रक 25 मिनट में ठीक है 14 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि गति समान रहती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो भाई देखो, बहुत आसान है, ठीक है भाई, बहुत आसान है। अब कैसे आसान है वो देखो भाई, 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है भाई, ठीक है। 25 मिनट में कितना जाता है मेरे भाई, 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है। तो 1 मिनट में कितना जाएगा ये बताओ पहले तो आप। सर 1 मिनट में जाएगा तो 14 में इस 25 का भाग दे दो, ये 1 मिनट में जाएगा। अब हमको 1 मिनट थोड़ी चाहिए, हमको तो 5 घंटे चाहिए। 5 घंटे में कितनी मिनट भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 5 घंटे में कितनी 6 पंजो 30, यानी कि 300 मिनट हो गई। तो 300 मिनट में वो कितना जाएगा। सर 300 मिनट में जाने के लिए इसको 300 से गुणा करवा दो, बात खत्म। ठीक है भाई, 25 का भाग देंगे, 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो 12 गुणा में 14 करेंगे, 14 दूना 28, 2 14 और 2 16, 168 किलोमीटर तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया 168 किलोमीटर उन सभी का सही है, बाकी सभी गलत हो गए। ठीक है भाई, तो 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है, तो भाई 1 मिनट में कितना जाएगा, 14 बटे में 25। अब हमको तो 5 घंटे चाहिए मेरे भाई, 5 घंटे का मतलब होता है 300 मिनट, तो 300 से गुणा कर दिया, 25 का भाग 300 में दिया तो 12 बढ़ गया, 14 गुणा में 12 करेंगे, 168 आंसर आएगा, बात खत्म।